प्यारे भाइयों बहनों, बहुत बहुत नमस्कार। यह वीडियो जो बन रही है, हमने गीता का 6वां अध्याय अभी समाप्त किया है, तो उसी के संबंध में बन रही है कि गीता के 6वें अध्याय को पढ़ने से, इसका पाठ करने से क्या फल होता है, इसका क्या महात्म्य है। तो अगर जो व्यक्ति इस पाठ को पढ़ता है, इसका रोज़ पाठ करता है, तो इसके करने से मनुष्य को मोक्ष मिलता है और विष्णु भगवान का स्वरूप उसको मिलता है। इस पाठ का रोज नित्य प्रति पाठ करने का यही फल है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहने लगे लक्ष्मी जी से कि हे सुमुखी, अब मैं 6वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति करतलगत हो जाती है, मतलब उसके हाथ में आ जाती है मुक्ति। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जांसरूति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडाश के रसास्वादन से सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर कर छोड़कर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धुओं से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासनकाल में ईतियों खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ी भी कोई स्थान नहीं मिला था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली, कुएं, पोखर खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधि को अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमलनाल के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण कर अपने पंखों को हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राक्ष आदि को 3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे वाले हंसों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राक्ष, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों गए हो? यह मार्ग बड़ा ही दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता? यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जांसरूति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। यह उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के यह वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े। उच्च स्वर में बोले कि अरे भाई, क्या इस राजा का जांसरूति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रेवक के तेज के समान अधिक तीव्र है? उसके तेज से भी ज़्यादा तीव्र है। हंसों की यह बात सुनकर राजा जांसरूति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रेकव को यहाँ ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर वह सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते थे। उसके बाद वह गया क्षेत्र पहुँचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण
लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते थे। तदनंतर नाना तीर्थों से भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशिनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान मोक्ष प्रदान करने वाला है। वे और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और महर्षि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ जाती है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत, उनमें 12 वन हैं। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पंक्तियाँ भगवान शंकर के 28 की भांति शोभा पाती है। जहाँ ब्राह्मण के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवताओं के समान हो जाते हैं। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ पाते। जहाँ उपाध्याय के पास जाकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा माणिक्य उसने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी उसका नाम माणिक्येश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रेकव एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। उसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रेकव को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? तो वह सदा स्वच्छ विचारने वाला फिर यहाँ किस ले ठहरे हैं? इस समय उनका क्या करने का विचार है? सारथी का वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रेकव ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु का आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रेकव के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ छोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हुए। उनके हृदय में रेकव का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुटी हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की। साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गौएं भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रेकव जहाँ रहते थे उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके सामने निवेदन की और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रेकव अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जान श्रुति पर कुपित होकर बोले, रे शुद्ध, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुटी हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा। ये वस्त्र और ये मोतियों के हार, ये दूध देने वाली गाय भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रेकव ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने साप के भय से महात्मा रेकव के दोनों चरणों को पकड़ लिया। फिर
वे भक्तिपूर्वक बोले, ब्राह्मण मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रेकव ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्नपूर्वक महात्मा रेकव से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। अभ्यास करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रेकव भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जाप करते हुए मुख सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा एक ही अध्याय का जाप करता है वह भी भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो भक्तों, आप समझ ही गए कि गीता के 6ठे अध्याय का कितना बड़ा महत्व है। इसको नित्य मात्र इस पाठ को जाप करने से मनुष्य को भगवान का स्वरूप प्राप्त होता है। जो भगवान हो जाता है अपने आप में, वह कितना आदरणीय, कितना पूजनीय होता है, आप लोग जानते ही हैं। उसके जीवन में क्या हो सकता है यह आप ही जानते हैं। वह इस भूमंडल पर क्या नहीं कर सकता यह आप ही जानते हैं। तो भगवान के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आप लोग इस अध्याय का रोज पाठ करें, यही इसका महात्म्य है। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों और मेरे प्यारे भक्तों, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका पाठ ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।